नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी दिनों में ये कोरोना आप पे हावी हो रहा है, ये और भी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो आप सभी सजग रहेंगे और सचेत रहेंगे और जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक बनाकर रखें। ठीक है, तो जैसा कि इस समय हम जो भी आगामी परीक्षाएं चल रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिहाज से हम महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं वो लेकर आकर समझ ला रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे लेक्चर्स को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप हायर एग्जाम में बैठे हैं, लोअर बैठे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा भारत की लोक नृत्य, इंडियन ट्रेडिशनल डांसेज। ठीक, भारत के लोक नृत्य। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज ही मुझे पता चला कि जो ये दिल्ली कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, इसमें हर पेपर में कम से कम करंट अफेयर से रिलेटेड यदि 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 में 5 से 6 क्वेश्चन मेरे पर फंस रहे हैं, मेरे लेक्चर्स के, मेरे चैनल्स के। वो भी मुझे किसी ने बताया है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने। तो इसलिए आपको विश्वास करने में ज़रा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं झूठ बोलूँगा। वैसे भी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विश्वास करिए कि कोई भी आप पेपर उठा कर देख लीजिए किसी भी शिफ्ट का, और जाकर मेरे करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाइए, करेंट अफेयर वाली में, वहाँ बस 15 से 16 जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें से देखिए। और उसने जो भी बताया वो है, जैसे बुक्स, जो भी बुक्स हैं वहाँ पर आप जाइए, देखिए बुक्स के लेक्चर 2 लेक्चर्स पढ़े हुए उनमें देखिए। जो भी महत्वपूर्ण बुक्स है 2020 की, वो उनसे रिलेटेड वो लेक्चर है, उनसे क्वेश्चंस फंस रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो कि बुक्स हो गई, और साथ ही ये जो हम इस समय दे रहे हैं आपको पर डे एक आधा छोटा मोटा वीडियो इनसे रिलेटेड, जैसे कि स्टेट्स चीफ मिनिस्टर, स्टेट्स गवर्नर, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको फंस रहा है। साथ ही जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो ओरली हैं। ठीक है, तो वो भी विधिवत फंस रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन से वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप सभी को रटाए जा चुके हैं, वो भी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। तो लेकिन जो ऑनलाइन में के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि जितने भी मेरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण हैं उनको एक बार देख लीजिए। योजना परियोजनाओं के लेक्चर पढ़ चुका, उनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, तो आज सभी 100 तरह बेतरह के सब्सक्राइबर्स, 100 तरह बेतरह के चैनल्स देखें, उससे अच्छा है कि एक चैनल पे 7 से 8 या 10 लेक्चर्स देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लेकर आए आप सभी की समझ, आज हमारा होगा भारत की लोक नृत्य, जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं और फिर बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। जैसा कि पहला है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची एक ऐसी कैपिटल है किसी स्टेट की जिसके सबसे निकट, जो कि हमारे जो कर्क रेखा है, हमारे जो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, उसके सबसे निकटतम जिस राज्य की राजधानी पड़ती है तो झारखंड की राजधानी रांची है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के 2 प्रमुख नृत्य हैं, इनमें से जो पूछा जाता है, जिस राज्य के जितने भी आपके नृत्य हैं, डांसेज हैं, वो मैंने सारे लिख रखे हैं, लेकिन उनमें कौन से एग्ज़ाम की दृष्टि से एज एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा या ऐसे सर्कल से कवर कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के नृत्य, वो होता है झाऊ पूछा जाता है। झाऊ बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। ठीक, झारखंड के 2 प्रमुख नृत्य हैं, पाइका और झाऊ। ठीक, सॉरी, छऊ, छा से छाता है छऊ। राजस्थान के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सिसिनी, पनिहारी और घूमर।
जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नृत्य है घूमर है। उसके बाद आपका कठपुतली है, ठीक। ये बाकी ये बहुत रेयर पूछा जाते हैं, रेयर केसेस में, लेकिन ये दो, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह घूमर। क्लियर। अगला असम। असम, हाँ, राजस्थान की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए। अब हाँ, पिछले लेक्चर मैंने इससे लास्ट का जो लास्ट लेक्चर मेरा, उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप कमेंट के माध्यम से जितने भी शहर, देश या राजधानी आ रहे हैं आपको बताएं कि यदि राजधानी है तो किस देश की राजधानी है, यदि किसी देश के अंदर किसी स्टेट की राजधानी है तो किस स्टेट की राजधानी है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, ठीक है। चलिए, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अच्छा ही होगा, क्योंकि आप समझदार हैं, इतने छोटे तो है नहीं कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए, उंगली पकड़ के आपको बताए भाई आइए ये उंगली पकड़ो, इधर रास्ता है, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ समझदार बनिए, जिम्मेदारियां उठाना सीखिए। कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं, कंपटीशन में आप शामिल हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप उन जिम्मेदारियों को समझें, बखूबी समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से। असम, बिहू, नागा, बिछुआ, काली गोपाल और खेल गोपाल। असम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है बिहू, उसके बाद जो पूछा जाता है नागा और बिछुआ। क्लियर। अगला है पंजाब। पंजाब में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है भांगड़ा और गिद्दा। दो प्रमुख नृत्य यहाँ के हैं, गिद्दा और भांगड़ा, जिनमें से भांगड़ा परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा है, अर्थात परीक्षाओं के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भांगड़ा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला गोवा। गोवा में दक्कनी, मांडी, खोल और झाकोर, यहाँ से जो पूछा जाता है वो झाकोर आपका। क्लियर। मांडी भी पूछा गया है, दक्कनी भी पूछा गया, खोल बहुत कम पूछा गया है, लेकिन झाकोर सबसे ज़्यादा पूछा गया। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख नृत्य हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। ये बहुत पूछा जाता है, मुखौटा नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है, किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। युद्ध नृत्य। अगला गुजरात, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, जहाँ पर 3 लगातार पंचवर्षीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया यहाँ से दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं गुजरात से, ठीक। क्लियर। गरबा और डांडिया गुजरात में ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों। 8वां नागालैंड। नागालैंड में चोंग, खेवा और बांस नृत्य, ये दो प्रमुख हैं, ये 3 यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो बांस नृत्य है। हाँ, नागालैंड का बांस नृत्य बहुत पूछा जाता है। चोंगा फिर उससे बाद पूछा जाता है, यानी चोंगा का सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे। 9वां जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन राजधानी है आपकी क्या, शीतकालीन है आपकी जम्मू और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं राउफ, धमाली, कुद डांडी नाच। कुद डांडी नाच जो यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही रेयर पूछा है जम्मू कश्मीर का, लेकिन जो भी पूछा गया वो दमाली पूछा गया। अगला उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक नृत्य है जो आपसे मिलते हैं, रासलीला, ठीक। रासलीला उत्तर प्रदेश का भी नृत्य है, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही थे, लेकिन 2000 से दोनों अलग हो गए, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड अलग हो गया, तो वो नृत्य करने वाले दोनों ही राज्यों में है रासलीला के, ठीक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। रासलीला में आपको कैसे टिक करना है मैं बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश से रखा है और उत्तराखंड दे रखा है और ऑप्शन में A+B जरूर देगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, या तो उत्तर प्रदेश देकर ऑप्शन में पूछेगा तो उत्तराखंड देकर। क्लियर। यहाँ से गढ़वाली पूछा जाता है अक्सर और कुमाऊनी भी पूछा जाता है, लेकिन रासलीला ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही पूछा जाता है। हरियाणा। हरियाणा के 3 प्रमुख नृत्य हैं, खेड़ा, धमाल और मंजीरा। खेड़ा, धमाल और मंजीरा। हरियाणा से जो पूछा जाने वाला नृत्य है वो मंजीरा है सबसे ज़्यादा, ठीक। उसके बाद खेड़ा है। अगला पश्चिम बंगाल, एकमात्र कीर्तन।
क्लियर। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तो छपेली और टंडा नाव, तो यहाँ से छपेली बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला जो नृत्य है वो छपेली है। उड़ीसा। उड़ीसा का उड़ीसी तो क्लियर ही है, उड़ीसी बहुत कम पूछा जाता है, सवारी पूछ लिया जाता है यहाँ से। क्लियर। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नृत्य हैं कोली, तमाशा, नकटा और लावड़ी। नकटा और कोली ये बहुत ही पूछे जाते हैं। साथ ही तमाशा और लावड़ी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है, पूछे जाने की चांसेस भी कम रहते हैं। यूपी से जो पूछा जाता है, यहाँ से चरकुला पूछा जाता है, कजरी पूछा जाता है और रासलीला पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है चरकुला जो कि उत्तर प्रदेश के एक लोक नृत्य है, ये किससे संबंधित है? तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। क्लियर। ब्रजभूमि अर्थात मथुरा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा नृत्य है। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख नृत्यों में कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और ये कुचिपुड़ी बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है। अगला घंटा मर्दाला जो कि आंध्र प्रदेश का ही है। मणिपुर का नृत्य है मणिपुरी, जो कि इस नाम से क्लियर है राज्य के। और यहाँ का एक नृत्य है राखाल, और राखाल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। मणिपुर से ज़्यादा राखाल पूछा जाता है, मणिपुरी से ज़्यादा। मेघालय में लाहो और बांग्ला, तो यहाँ से लाहो और बांग्ला दोनों ही पूछे जाने हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ गाड़ी, नाचा, सुआ, रहस, यहाँ से जो पूछा जाता है वो सुआ है। सुआ की बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला पॉइंट है छत्तीसगढ़ से। ठीक। उसके बाद नाचा पूछा जाता है और रहस भी पूछा जाता है। 21 कर्नाटक करगा, लांबी, वीरगास्ते और यक्षगान, तो यहाँ से जो पूछा जाता है वो करगा बहुत जाता है। ठीक। वीरगास्ते यक्षगान भी पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाने में जो ज़्यादा संख्या है वो करगा है। और अगला है तमिलनाडु। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अगर वनडे एग्जाम में आप एनटीपीसी और एसएससी और क्या बोलते हैं इसको, रेलवे, ये ऐसे एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और महीनों चलते हैं। 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम पर डे कराते हैं ये, तो इसलिए आप लोगों के लिए हर राज्य के हर एक नृत्य को जानकारी रखनी पड़ेगी। किस शिफ्ट में कौन सा पूछ ले ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि यदि एक दिन में एग्ज़ाम हो, 2 दिन में एग्ज़ाम हो, तो ये क्लियर है कि भाई बहुत ज़्यादा एक दिन में 2 शिफ्ट हैं तो 2 पॉइंट्स आएंगे अलग अलग, तो कोई भी आ सकते हैं उनमें। मुख्य हम आपको बता 10-12, लेकिन आके जब महीनों से पेपर चल रहा है और महीनों में पर डे 2 या 3 शिफ्ट में चल रहा है, तो वहाँ पर ये बताना बहुत ही मुश्किल है कौन सा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे एग्जाम्स जो महीनों चलने वाले हैं, 2 से 3 शिफ्ट पर डे चलने वाली हैं, वहाँ पर हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर। तमिलनाडु भारतनाट्यम। क्लियर। सिर्फ तमिलनाडु से ही नहीं, भारत में किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा नृत्य भारतनाट्यम है, उसके बाद कुचिपुड़ी है। क्लियर। एमपी का कर्मा बहुत पूछा जाता है। सहला भी पूछा गया है, लेकिन इनसे ज़्यादा कर्मा पूछा जाता है। बिहार का विदेशिया, बिहार का बहुत कम पूछा गया है। ठीक। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बखूबी भाएगा। और हाँ, एक बार कष्ट करिएगा, मेरे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाइएगा। 16 से 17 जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं उनको एक बार देखिएगा। हाँ, पुरस्कारों में से नोबेल पूछा जा रहा है, नोबेल प्राइजेस आप ध्यान दें। ठीक है, वहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी ध्यान दे देना। और साथ ही सूचकांक इंडेक्स, उसका भी लेक्चर पढ़ा, उसको भी देख लेना एक बार, वो भी पूछे जा रहे हैं। बुक्स पूछे जा रहे हैं जिसके 2 लेक्चर्स हैं, दोनों देख लेना। ठीक है, तो चीज़ों को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक ही जगह आपको चीज़ें मिलें तो एक ही जगह पढ़िए, जगह जगह भागने से टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, तो आप समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप भारत का भविष्य हैं, अपना भविष्य है, अपने घर का भविष्य, अपने गाँव का भविष्य है, अपने देश का भविष्य है। तो उम्मीद करते हैं आप अपना भविष्य समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।